वेलकम लर्नर्स। आज जो है हम MS एक्सेल में पेज लेआउट टैब के अंदर अरेंज ग्रुप के ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। ये ऑप्शन जो है पिक्चर के साथ काम रखता है या फिर शेप के साथ काम रख सकता है। मैंने एक शेप लिया है रेक्टेंगल का और एक इमेज लिया है। ये मैंने MS वर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ाए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो बेहतर है, लेकिन हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। फर्ज करें आपने ये इमेज सेलेक्ट किया है, आप इससे पीछे ले जाना चाहते हो, इस शेप के पीछे, तो आपने किस तरह करना है। यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है, अगर आपने सेंड टू बैक का ऑप्शन यूज़ किया तो पिक्चर जो है पीछे चला जाता है, शेप के पीछे अभी चला गया। तो वापस उसे लाने के लिए आपने ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आप इससे फिर से पिक्चर को सिलेक्ट करते हो, बैकवर्ड का जो है ऑप्शन यूज़ करते हो, पिक्चर तो चला गया, लेकिन अभी आप इस पिक्चर को जो है आप वापस ब्रिंग टू फ्रंट के ऑप्शन से नहीं ला सकते हो। आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड के जो है ऑप्शन से ला सकते हो। किस तरह? अभी जो है मैं पिक्चर को वापस ले आऊँगा, इसे जो है मैं बैक सेलेक्ट करूँगा। ये वाला पिक्चर है, मैंने बैकवर्ड का ऑप्शन यूज़ किया। आप वापस जो है ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन यूज़ करते हो। बैकवर्ड मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे। अच्छा, सिलेक्शन पिन क्या है? सिलेक्शन पिन के अंदर आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर या आप शीट के अंदर जितने भी शेप लेते हो या पिक्चर लेते हो, तो वो यहाँ पर शो करता है। अगर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँ हाइड ऑल, तो तमाम पिक्चर और शेप जो है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब आपको दिखाई नहीं देता है। अगर मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर दूँ तो ये जो है आपको सारे शेप और पिक्चर वापस दिखा देता है। इस शीट के अंदर मैंने कितनी चीज़ें लिए हैं? पिक्चर लिया है और एक रेक्टेंगल लिया है। 3 पिक्चर लिए हैं। 3 पिक्चर मतलब मैंने ग्रुप किया है। यहाँ पर जो है मैंने इसको ग्रुप किया है, एक ही किया है। ग्रुप अनग्रुप के ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको बताऊँगा। मैं थोड़ा सा इसका ज़ूम इन कम करूँगा। अभी ये 2 पिक्चर है, ये अलग है और ये अलग है। फर्ज करें ये एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ये भी मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल पकड़ के ये भी सिलेक्ट करता हूँ। अलाइन अगर मैंने इसको सेंटर पर किया, यहाँ से अलाइन मिडल और अलाइन सेंटर, तो पिक्चर बिल्कुल सेंटर पर आ जाता है। ना इस साइड पे इजाफा हो जाता है, ना उस साइड पे इजाफा हो जाता है। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से जो है यूज़ कर सकते हो। टॉप पे भी यूज़ कर सकते हो, बॉटम पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह वर्क करता है। ग्रुप के ऑप्शन किस तरह वर्क करते हैं? दोनों पिक्चर सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप ग्रुप करते हो, अभी जो है एक पिक्चर को जो है आप ले जा सकते हो एक ही क्लिक से। अगर आप इसको अनग्रुप करते हो, यहाँ से मैंने अनग्रुप किया, तो ये पिक्चर अभी अलग है और ये अलग है। फर्ज करें मैंने अनग्रुप किया, ये मैंने अनग्रुप किया है। अभी ये पिक्चर जो है ये अलग आप ले जा सकते हो और ये जो है आप अलग ले जा सकते हो। अभी अगर आप दोनों जो है सिलेक्ट करते हो, वापस मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल के साथ, मैं इसे ग्रुप करूँगा। अभी जो है आप देख रहे हो एक ही क्लिक से दोनों जा रहे हैं। तो अनग्रुप का फ़ायदा ये है। अच्छा, मैं वापस इसे जो है सिलेक्ट करूँगा। रोटेट जो है आप पिक्चर को घुमा सकते हो, 90 डिग्री पे आप घुमा सकते हो। यहाँ से जो है आप जिस तरह आप जो मर्ज़ी है आपका, आप उसी एंगल से इसको घुमा सकते हो। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज जो है हम लोगों ने पेज लेआउट के टैब के अंदर अरेंज ग्रुप के ऑप्शन डिस्कस किया। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिफाइन नेम्स के ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ये जो है ये फार्मूलाज है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप उससे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।